तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 7.1 लेके आए हैं, जो क्लास जो है 7 से रिलेटिव क्वेश्चन है। तो चलिए हम जो है क्वेश्चन जो है एक को पढ़ के उसके बाद उसका आंसर देते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 1 में पूछा गया है, चित्र 7.10 में सर्वांगसम रेखा खंडों को छांटिए, आप ट्रेंस करके देखें। उसको जो हम स्केल से माप के इसको हम पता करेंगे कि कौन किसके बराबर है। ठीक है, तो चलिए हम जो है इसको जो है बनाते हैं। ऐसे अब बता दें कि सर्वांगसम का जो है सिंबल इस तरह से होता है, 2 लाइन ऊपर नीचे और जो है ऐसे करके होगा। ठीक है, ये जो हमारा सर्वांगसम का सिंबल हो गया। तो चलिए अब हम जो है बुक को आगे रख के माप लेते हैं कौन किसके बराबर है, फिर इसको जो हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ए बी वाला जो था ये जो है 3 मीटर का, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ई और एफ जो है ये देखिए कितना है, तो 4 सेंटीमीटर का। ठीक, फिर देखिए सी डी जो है 2.3 का, 2.3 सेंटीमीटर। फिर देखिए जी एच जो है ये हो गया हमारा 4.3 का, 4.3 सेंटीमीटर। फिर देखिए एम और एन जो है इसको लिखेंगे, एम एन जो है हमारा 4.5 का, 4.5 का। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए के और एल जो है ये हमारा जो है 3 सेंटीमीटर का है। जी आई और जे जो है, आई जे जो है 2.3 का है, तो लिख देंगे 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा इसको जो है फिर से माप लेते हैं कि कितना हो रहा है। ये देखिए 4 का है, ये भी जो है 4 सेंटीमीटर का ये। ठीक है, सॉरी ये जो है 4 सेंटीमीटर। सर्वांगसम का मतलब हुआ, सर्वांगसम में देखो देखिए बताना है कि कौन जो है किसके बराबर है। तो देखिए ए बी जो है 3 सेंटीमीटर का है, और ऐसा देखिए 3 सेंटीमीटर के एल जो है ये दोनों बराबर है। फिर देखिए ई और एफ जो है 4 सेंटीमीटर का है, जी और एच जो है 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, सी डी देखिए 2.3 सेंटीमीटर, और आई जे देखिए 2.3 सेंटीमीटर। तो इसको जो है उस ब्लैंक पेज पे जो है हम लिख देते हैं। ठीक है, इसका आंसर तो किसके बराबर क्या था, तो हम लिखेंगे ए बी सर्वांगसम है किसका, तो ये जो है के एल का जो है सर्वांगसम था। ठीक है, फिर देखिए सी डी सर्वांगसम है किसका, तो आई और जे का। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ई और जी जो है सर्वांगसम है किसका, जी एच का। ठीक, तो ये सब तो हो गया, लेकिन देखिए एक जो है एम एन जो था 4.5 सेंटीमीटर का, वो सर्वांगसम नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एम एन का सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, इसका जो है सर्वांगसम नहीं है। तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ क्वेश्चन 2 में सर्वांगसम रेखाखंड को मापिए, उसके माप के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हमने तो माप लिया, ठीक है, उसके बारे में हमें यहाँ जो है लिखना है। तो हम क्या करते हैं, पेन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ब्लैक में क्वेश्चन है, ब्लैक में आंसर देंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसके लिए जो है हम ब्लू पेन का यूज करते हैं। तो देखिए हम जो है इसके बारे में लिखेंगे, इनको जब मापते हैं तो यह रेखाखंड समान है। इसलिए यह सर्वांगसम है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है 2 में पूछा गया है, 2 का ए में पूछा गया, नीचे दिए गए चित्रों में सर्वांगसम कोनों को छांटिए, कोनों को ट्रेस
कर पता करें। तो इसको जो है मापना है हमें, ठीक है, मापना है, लेकिन जो है हमने इधर नीचे जो है फिगर नहीं बना रखा है, उसके लिए भी हम जो है बुक से ही जो है देखेंगे कि कौन कितने कौन का है, उसको लिखेंगे। तो चलिए हम जो है इसको मापते हैं। तो देखिए यहाँ जो है हम स्केल इस तरह से रखेंगे, ठीक है, ये जो है इसमें ढक जाना चाहिए। तो देखिए ये लाइन जो है कहाँ जा रहा है, तो 50 डिग्री के आसपास, 50 डिग्री के पास, तो यहाँ पे लिख देंगे 50 डिग्री, ठीक है। अब इसको मापेंगे, देखिए इसमें भी जो है इसी तरह से करेंगे। ये जो है लाइन जो है पूरा का पूरा कैप्चर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कैप्चर हो जाएगा तो तभी जो है ये पता लगेगा कि कितना है एग्जैक्ट, ठीक है। तो देखिए DEF जो है कितना है, तो ये जो है 120, तो लिख देंगे यहाँ पे 120, ठीक है। फिर देखिए JKL, तो इसको जो है मापते हैं ऐसे करके। JKL जो है कितना है, देखिए माप के देख लेते हैं पहले कितना। तो देखिए ये भी जो है 50 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे कितना, तो 50 डिग्री। फिर उसके बाद देखिए GHI, तो G से स्टार्ट किए, तो इसको जो है माप के देखते हैं कितना हो रहा है। तो जो है इसको जब हम मापेंगे, देखिए ये भी इधर से और इधर से भी मिल गया, तो ये जो है 120 की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो लिख देंगे 120 डिग्री। फिर देखिए इसको करेंगे तो MNO, देखिए इस रेखा को जो है इसमें छिपा देना है। छिपा देने के बाद जो है अब देखना है कि कितना पे है। देखिए ये जो है बीचों बीच आ रहा है 35 और 40, 30 और 35 के बीच, यानी ये जो है 35 डिग्री का है, ठीक है। अब जो है यहाँ PQR पे चलना है, तो देखिए PQR, PQR को देखिए मापेंगे, देखिए 30 और 40 के बीच है, यानी ये भी जो है 35 डिग्री का है, तो यहाँ भी लिख देंगे 35 डिग्री, ठीक। तो जिस तरह से जो हमने एक को बनाया था ना, उसी तरह से वहां पे भी हम लिख देंगे कि ये इसके बराबर है, ठीक है, ये इसका सर्वांशम। तो चलिए बुक को हटा के उस पेज पे हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं। तो यहाँ पे जो हम लिख देते हैं ABC, सर्वांशम है। तो ABC का देखिए कितना था, 50 डिग्री, तो ये जो है JKL के बराबर है, JKL, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ये दोनों हो गया, फिर लिखेंगे DEF जो है सर्वांशम है, DEF सर्वांशम है, इसका था 120, तो लिखेंगे GHI, GH और I, ठीक है। उसके बाद देखिए जो है क्या था, ये दोनों हो गया। अब जो है MNO पे आएंगे, तो MNO जो है सर्वांशम है किसका, तो लिखेंगे PQR, लिखेंगे PQR, ये जो है 35 डिग्री का हो रहा था, ठीक है। तो चलिए इस पेज को जो है पलट के अब जो है आगे के क्वेश्चन को पढ़ के इसका आंसर देते हैं। 2 में पूछा गया है, इनमें से सर्वांशम कोणों को मापिए, आप उनके माप के बारे में क्या कह सकते हैं। तो हमने तो माप लिया, तो इसको जो हम लिखेंगे, लिख देंगे लिखेंगे दो कोण तब होंगे जब उनके माप बराबर होंगे। सॉरी थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ जो है दो कोण सर्वांशम होगा, ठीक है, सर्वांशम, सर्वांशम तब होंगे जब उनके माप बराबर होंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 रह गया, इसको जो हम सॉल्व करते दिया वो क्वेश्चन 3 में कि कोण ABC तथा कोण DEF सर्वांशम है। यहाँ देखिए पहले से कह रहा है ये दोनों जो है सर्वांशम है, ठीक है। यदि कोण ABC की माप जो है 70 डिग्री हो तो कोण DEF की माप क्या होगी। तो देखिए ये दोनों कह रहे हैं जब आपस में सर्वांशम है और इसका मान जो है दिया हुआ 70 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, तो 70 ही होगा, तभी ना दोनों सर्वांशम होगा। तो हम जो है लिख देते हैं कोण ABC सर्वांशम कोण DEF, ठीक है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है, इसको जो है फिगर 1 बना लेते हैं 70 डिग्री का, ऐसे हम अपने से, ठीक है। यहाँ लिख देंगे
बीच में देखिए बी है, तो ये कोण इसी पे बनाना है, बी और सी। फिर यहाँ देखिए डी, फिर ई, फिर एफ। ये जब 70 डिग्री का है तो ये भी हमारा जो है कितना होगा, तो 70 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो आज का क्लास जो है हम यहीं पे एंड करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो है लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो चलिए, तब तक के लिए ओके बाय।